बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम पॉपुलर फिक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर फिक्शन से रिलेटेड, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं आपके मिड या फाइनल में आ सकते हैं। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें हमारे पास काफ़ी नावल्स आते हैं। जिसमें सबसे पहला नावल है एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी। ये जितने भी नावल्स हैं इन सब के करेक्टर्स को आप लोगों ने रीड आउट करना है, क्योंकि करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। अब एंड देन देयर वर नन मींस ये टाइटल है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। इसी तरह शटर आइलैंड का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। इसी तरह द हॉबिट का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड, सिंडर, फ्रैंकेनस्टीन, ये सारे, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। सो सिम्बलाइजेशन या जो इसका सिग्निफिकेंस है टाइटल का, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और साथ में सिम्बल्स आप लोगों ने जितने भी नॉवेल्स हैं उन सब के सिम्बल्स देखने हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 10 लिटिल इंडियन सिग्निफिकेंस इन द नावल एंड देन देयर वर नन। मीन्स आपने इसका सिग्निफिकेंस बताना है। 10 लिटिल इंडियंस का क्या सिग्निफिकेंस है इस नावल में एंड देन देयर वर नन। सो इस सिग्निफिकेंस को आपने देखना है कि 10 लिटिल इंडियंस के क्या सिग्निफिकेंस है नावल में एंड देन देयर वर नन बाय अगाथा क्रिस्टी। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट डू लॉग्स सिम्बलाइज ऑन द बीच इन शटर आइलैंड। अब शटर आइलैंड ये भी एक नावल है। इसमें जो लॉग्स है वो किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है। इट मीन्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन the first section A, which consists of 2.5 marks और 4 marks। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं सिम्बलाइजेशन के जो सिग्निफिकेंस वगैरह है, या टाइटल के सिग्निफिकेंस, या सिम्बलाइजेशन कोई भी हो, जिसमें जैसे अभी लॉग्स है, लोग किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं ऑन द बीच इन शटर आइलैंड। अब जैसे आई टोल्ड के करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नावल है उसके करेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो प्रोटोगनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, इनको ज़्यादा रीड आउट करें। और साथ में सिम्बलाइजेशन, सिग्निफिकेंस। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। अब हैरी पॉटर का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स में पूछा गया है कि हैरी पॉटर इज़ द स्टोरी ऑफ वर्च्यू वर्सेस वाइस एंड डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ हैरी एज एम्बेलियम ऑफ वर्च्यू while Voldemort या वोल्डेमॉर्ट एज द सिंबल ऑफ एविल। लाइक हैरी पॉटर को जो है किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है, एक अच्छाई की सिम्बलाइजेशन है, मींस वर्च्यू की सिम्बलाइजेशन। और जो वोल्डेमॉर्ट है वो किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है, एविल की। अब आपने इसको जो है डिफ़ाइन करना है, मींस एक्सप्लेन करना है, और ये 10 मार्क्स में जो है पूछा गया है। और इसके साथ साथ लाइक आई सेड के करेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी नावल है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन बाय J.K. रोलिंग, ये हो गया है। अब अगेन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ इन द हॉबिट। देखो अगेन यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ का पूछा गया है, द हॉबिट जो कि J.R.R. टॉलकिन ने लिखी है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हैरी पॉटर से रिलेटेड कि व्हाट डज फिलोसोफर स्टोन स्टैंड फॉर इन हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। मींस ये जो फिलोसोफर स्टोन्स है ये किस चीज़ को, या किस चीज़ की सिम्बलाइजेशन है, या किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, फॉर हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। और द हॉबिट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछा गया है वो ये है कि हु आर गॉब्लिन्स। गॉब्लिन्स आपको पता है कौन होते हैं, जो ये भी करेक्टर्स है उस नावल में। इसको आप देखना है कि गॉब्लिन्स कौन होते हैं। हु आर गॉब्लिन्स इन द हॉबिट, डिस्क्राइब देयर अपीयरेंस। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि हु आर गॉब्लिन्स इन द हॉबिट डिस्क्राइब देयर अपीयरेंस। उसके बाद इसी नावल में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइक आई सेड कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ इन द हॉबिट, ये पूछा गया है। और अगेन अगर हम ये हैरी पॉटर की बात करें तो इसमें एक और क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछा गया है वो ये है कि डिस्कस हाउ वुड हैरी बी डिफरेंट इफ डम्बलडोर decided that he should be raised in the magical world instead of with the Dursley। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछा गया 2.5 मार्क्स का। What does the mark of Cain stand for in and then there were none by Agatha Christie। अब ये अगेन पूछा गया कि मार्क ऑफ चेन किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, कौन से नावल में, एंड देन देयर वर नन।
और साथ में अगर देखें अगेन ये नावल है एंड देन देयर वर, इसमें अगेन एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है कि डिस्कस हाउ एगाथा क्रिस्टीज नावल डिस्क्राइब गिल्ट दैट ईच करेक्टर फील्स एज द प्लॉट डेवलप्स। अब इसमें ऑब्वियसली जो जितने भी करेक्टर्स है उन्होंने कोई ना कोई क्राइम जो है कमिट की होती है, तो तभी उनको जो है एक जगह पे बुला के एक एक जो है फिर पछताता भी है कि जो क्राइम उन्होंने किया था या जो गलतियाँ उन्होंने की थी। सो फिर आपसे इस तरह जो है ये सवाल पूछा गया है कि डिस्कस हाउ एगाथा क्रिस्टीज नावल डिस्क्राइब्स गिल्ट दैट ईच करेक्टर फील्स एज द प्लॉट डेवलप्स। अब ये तो हुआ सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है, वो ये है डिस्कस हाउ डज़ द क्विस्ट फॉरबिडन नॉलेज टॉम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। तो ये इस नावल से पूछा गया है कि डिस्कस हाउ डज़ द क्विस्ट फॉरबिडन नॉलेज डॉम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन। और उसके बाद बर्न शेडो से पूछा गया है जो सवाल है वो ये है डिस्कस हाउ कमिला शमसी describes the difference between Delhi and Delhi, DILLI and DELHI in burnt shadows। तो ये दो जो है इसका आपने डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों के दरमियान, Delhi DILLI and DELHI in burnt shadows, जो कमिला शमसी ने लिखी। उसके बाद अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है What are the parallel elements in the novel Cinder रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल सिंड्रेला स्टोरी। अब ये दो नॉवेल्स है, एक सिंडर है एक सिंड्रेला है, आपके कोर्स में ये मौजूद है सिंडर। सो आपने इसके बारे में बताना है कि व्हाट आर द पैरेलल एलिमेंट्स इन द नॉवल सिंडर। और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता आ रहा है, तकरीबन 3-4 दफ़ा रिपीट हुआ है फ़ाइनल में। सो चांसेस है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। अब सवाल ये है कि व्हाट आर द पैरेलल एलिमेंट्स इन द नॉवल सिंडर रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल Cinderella story, how novels ending is different from the traditional story। अब ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है सिंड्रेला और ये ऑब्वियसली एक ओल्ड स्टोरी है, तो इसका आपने बताना है। और इस पे ऑलरेडी जो अब ये जितने भी नॉवेल्स हैं इन सब पे मेरी वीडियोस बनी है और मैं जो है लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी वीडियोस है इस कोर्स से रिलेटेड आ जाएगी, फिर आप उसमें से जो आपको अच्छे लगे जो आपके लिए मुफीद हो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड। अब ये जो है अगेन 5 मार्क्स का पूछा गया है कि हाउ इज़ द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री यूज्ड इन द डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड। तो इसमें जो है मिस्ट्री की बात की गई है कि हाउ इज़ द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री यूज्ड इन द डॉक्टर जेकाइल एंड मिस्टर हाइड। अब अगेन हम थोड़े बहुत शॉर्ट की बात करेंगे, शॉर्ट में किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सो इसमें और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि why did the judge Lawrence Wargrave commit series of murder। ये शॉर्ट में पूछा गया है। इसी तरह फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि what is the significance of 10 little Indians। ये अगेन पूछा गया है कि 10 little Indians का क्या सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ साथ why did Teddy Daniels visit एशलैप हॉस्पिटल इन द नॉवल शटर आइलैंड। मतलब उसने उस हॉस्पिटल का दौरा क्यों किया था, किसने, टेडी डैनियल्स जो कि मेन करेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है शटर आइलैंड के। उसके बाद अगेन जो है फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हाउ ऑब्सक्यूरिटी डू यू फाइंड इन कंक्लूडिंग चैप्टर ऑफ द नॉवल शटर आइलैंड। और मतलब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इसकी जो एंडिंग हुई है इस नावल की वो किस टाइप की हुई है और इसके बारे में आपकी क्या आइडियाज़ है, क्या व्यूज़ है। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट सर्कमस्टांसिस डिड हैरी पॉटर फेस इन हिज चाइल्डहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो यहाँ पे हैरी पॉटर का है कि व्हाट सर्कमस्टांसिस डिड हैरी पॉटर फेस इन हिज चाइल्डहुड। उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है वो ये है हाउ डिड गैंडॉल्फ हेल्प द डॉर्स इन द हॉबिट। कि गैंडॉल्फ ने किस तरह डॉर्स की हेल्प की थी द हॉबिट में। डॉर्स की स्पेलिंग ये है DWARES और वो दूसरा भी करेक्टर है GANDALF गैंडॉल्फ। तो ये एक करेक्टर है और किस तरह इसने जो है डॉर्स की हेल्प की थी द हॉबिट नावल में। और उसके साथ साथ जो हमारे पास क्वेश्चन और आते हैं वो ये है जो 10 मार्क्स के हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि द जज लॉरेंस वारग्रेव कमिट्स हेनियस एक्ट इन एंड देन देयर वर नन,
हाउ डिड द प्लेन दैट एक्ट ऑफ क्राइम एंड वाज ही जस्टिफाइड इन डूइंग सो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि शटर आइलैंड इज़ अ थ्रिलर दैट कंसील्स अ लाउड कमिट। तो शटर आइलैंड जो कि एक साइकोलॉजिकल नावल है, इसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक थ्रिलर नावल है। सो इस पे मूवीज़ भी बनी है, आप वो मूवी भी देख सकते हैं कि इसमें आपने अपने व्यूज़ देने हैं कि शटर आइलैंड इज़ अ थ्रिलर दैट कंसील्स अ लाउड कमेंट करें। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ वॉज द सीक्रेट ऑफ डेथ ऑफ हैरी पॉटर्स पेरेंट्स रिवील, हाउ डिड हैरी टेक रिवेंज फ्रॉम वोल्डेमॉर्ट। के जो हैरी पॉटर है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं हैरी पॉटर नावल से, कि हैरी पॉटर के जो पेरेंट्स थे ओबियसली उनकी डेथ हुई थी, और इसको ये कैसे पता चला, किस तरह रिवील हुआ, ये जो राज था वो किस तरह रिवील हुआ। फिर उसके बाद हैरी पॉटर ने वोल्डेमॉर्ट से किस तरह बदला लिया था। अब ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, सिंपल। अब यहाँ पे इन्होंने दो क्वेश्चन को मिक्स किया है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ वाज द सीक्रेट ऑफ डेथ ऑफ हैरी पॉटर्स पेरेंट्स रिवील, दूसरा है कि हाउ डिड हैरी टेक रिवेंज फ्रॉम वोल्डेमॉर्ट। सो ये था आज का क्वेश्चंस, आज के जो पेपर से रिलेटेड थे या जो पॉपुलर फिक्शन से रिलेटेड हैं, जिसके चांसेस हैं 80% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। सो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करें, जितने भी मैंने डिस्कस किया एक एक लिख के एक एक इसको प्रिपेयर करें, और इंशाल्लाह इसी में से आपके पेपर आएंगे, इसी में से आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी आपने करेक्टर्स को इग्नोर नहीं करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिग्निफिकेंस को इग्नोर नहीं करना, सिम्बलाइजेशन को इग्नोर नहीं करना, और एक एक नावल की जो सेटिंग वगैरह है वो भी याद रखिएगा। और समरी तो मस्ट है, क्योंकि समरी आपको आएगी तो आप ईज़िली जो है कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, थीम्स जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए और वो भी इस चीज़ को प्रिपेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।